अब हम कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है नटखट परी। परी लोक पृथ्वी से काफी दूर था। परी लोक से पृथ्वी काफी अच्छी दिखती थी। नटखट परी रोज पृथ्वी को देखा करती थी और पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती थी, लेकिन परी लोक से किसी को भी पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर देखना भी मना था। नटखट परी हमेशा अपनी माँ से पृथ्वी के बारे में पूछा करती थी। बोलो ना माँ, पृथ्वी पर क्या है? वहाँ पर क्या ऐसी चीज है जो इतना चमकती है? नटखट परी ने पूछा। लेकिन हर बार उसकी माँ इधर उधर की बात बनाकर नटखट परी की बातों को टाल देती थी और बोलती थी, नहीं नहीं, वहाँ पर कभी मत जाना, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन नटखट परी हमेशा पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती रहती थी। वो कभी भी अपने बड़ों की बात नहीं मानती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, नटखट परी ने निर्णय लिया कि वो आज रात पृथ्वी पर जरूर जाएगी और बिना किसी को बताए वो पृथ्वी पर पहुंच गई। जैसे ही वो पृथ्वी पर आई, उसने सोचा, ओहो, यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। खुशी के मारे वो इधर उधर टहलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया तो देखती है, अरे ये क्या, पृथ्वी पर तो किसी के पास पंख ही नहीं है। उसे काफी आश्चर्य हुआ। उसने एक वस्त्र लिया और सोचा, इस वस्त्र से अपने पंखों को ढक लेना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। नटखट परी घूमते घूमते एक मैदान में पहुँची जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक लड़के का नाम था छोटू। नटखट परी छोटू के पास गई और बोली, इस खेल को क्या बोलते हैं? छोटू बोला, इस खेल को फुटबॉल बोलते हैं, क्योंकि इसमें पाँव से गेंद को मारकर खेला जाता है। नटखट परी बोली, ये खेल मुझे बहुत रोचक लग रहा है। क्या तुम मुझे ये खेल खेलना सिखाओगे? क्या तुम्हें खेलना पसंद है? हाँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है। तब छोटू ने नटखट परी को फुटबॉल खेलना सिखाया और खेलते खेलते छोटू और नटखट परी की दोस्ती हो गई। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया, मानो नटखट परी परीलोक को भूल ही गई थी और परीलोक में सभी नटखट परी के बारे में सोचते रहते थे। नटखट परी छोटू के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। नटखट परी के पास पंख थे, लेकिन ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, छोटू को भी नहीं। एक रात छोटू अपने घर में सो रहा था, तभी छोटू के घर में चोरी हुई और नटखट परी ने जहाँ अपने पंख उतार कर रखे थे, उन्हीं पंखों की चोरी हो गई। अब जब नटखट परी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वहाँ पर तो उसके पंख है ही नहीं। उसकी तो मानो जान ही निकल गई। उफ, अब मैं परीलोक कभी नहीं जा पाऊंगी और मुझे हमेशा पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा सोच नटखट परी जोर जोर से रोने लगी। नटखट परी के रोने की आवाज सुनकर छोटू की नींद खुल गई। वो उसके पास आया और बोला, अरे अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नटखट परी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। छोटू को बहुत आश्चर्य हुआ। काफी देर रोने के बाद बिना कुछ बोले वो अपने बिस्तर में चली गई। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत गए। ना ही नटखट परी की खबर परीलोक में किसी को आई और ना ही परीलोक से किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर आना मना था। लेकिन नटखट परी की माँ ये जानती थी कि नटखट परी पृथ्वी लोक पर ही गई है
और एक दिन उसने सोचा, सारे नियम तोड़कर मुझे अपनी बेटी को ढूंढने पृथ्वी पर जाना ही होगा। आखिर वो मेरी ही बेटी है। नटखट परी की माँ का नाम बहादुर परी था और अपने नाम की तरह ही वो बहुत बहादुर थी। एक दिन वो बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक के लिए निकल गई। अब वो पृथ्वी लोक पर तो आ गई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो नटखट परी को ढूंढे तो कैसे ढूंढे। तभी उसको एक बात याद आई। परी लोक में कोई भी परी किस जगह पर है, ये बात एक जादुई यंत्र से पता लगाई जा सकती है। जैसे ही बहादुर परी ने उस जादुई यंत्र को चालू किया, नटखट परी को भी महसूस हुआ कि शायद उसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब वो जादुई यंत्र जिस ओर इशारा कर रहा था, बहादुर परी उसी ओर उड़े जा रही थी और उसने आकाश से देखा, अरे वो रही मेरी बेटी। ये तो नदी किनारे बैठी हुई बहुत उदास दिख रही है। ये देखकर नटखट परी की माँ की आंखें भर आई। वो चुपके से धरती पर उतरी। जैसे ही वो नटखट परी के पास पहुंची, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगी। नटखट परी के पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी माँ। नटखट परी रोते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं सारे नियम तोड़कर तुम्हें लेने यहाँ चली आई। बहादुर परी ने कहा और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज नटखट परी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो माँ। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम आगे से ख्याल रखना कि इस तरह की गलती दोबारा ना करो। फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ तो लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्योंकि परी लोक में कोई भी तुम्हें आने नहीं देगा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम जाए तो कहाँ जाए। तभी अचानक से परी लोक से जादुई यंत्र का सिग्नल बहादुर परी के पास आने लगा। ओह, ये तो परी लोक में किसी खतरे का सिग्नल है, बहादुर परी ने कहा। दरअसल परी लोक में दूसरे ग्रहों के लोगों ने आक्रमण कर दिया था और परी लोक को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और बहादुर परी के अलावा कोई भी उतना बलशाली और साहसी नहीं था कि उन दुश्मनों का सामना कर सके। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब परी लोक बचेगा ही नहीं। लेकिन तभी उसी वक्त नटखट परी को लेकर बहादुर परी परी लोक पहुंच जाती है और बाजी पलट जाती है। बहादुर परी अपनी जादुई छड़ी को निकालती है और देखते ही देखते परी लोक के सारे दुश्मनों को समाप्त कर देती है। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगता है कि मानो परी लोक पर किसी का आक्रमण ही नहीं हुआ हो। सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। अब सभी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन परी लोक के कानून के हिसाब से नटखट परी और बहादुर परी ने परी लोक का कानून तोड़ा था। इसलिए रानी परी की सभा बैठती है और उस सभा में सभी परियों को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, नटखट परी और बहादुर परी परी लोक के नियम को तोड़कर पृथ्वी पर गए थे, अतः उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। तभी कुछ क्षण बाद एक बुजुर्ग परी वहाँ खड़ी होती है और बोलती है, हमें नहीं लगता कि नटखट परी या बहादुर परी को किसी भी तरह की सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजा के बदले उन्हें परी लोक के बहुत सारे इनाम मिलने चाहिए। अगर आज बहादुर परी नहीं होती तो आज ये परी लोक नहीं होता, और जब परी लोक ही नहीं होता
तो कोई सजा भी नहीं होती। और फिर वो जोर से चिल्लाती है, क्यों परियों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और सभी जोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रही हो। 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 बूढ़ी परी बोलती है, तो इस बात को देखते हुए नटखट परी और बहादुर परी को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि बहादुर परी को परीलोक की महारानी बना देना चाहिए, क्योंकि रानी परी काफी बूढ़ी हो चुकी है। ये बात सुनते ही सभी परियों ने अपने सर को हाँ में हिलाया और एक साथ बोला, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। ये कहते हुए वो झट से अपने सिंहासन से उतर गई और बहादुर परी के सर पर ताज रखते हुए बोली, आज से तुम इस परीलोक की रानी हो। ये बात सुनकर बहादुर परी और नटखट परी की आंखों में खुशी से आंसू भर आए। उन्होंने झुककर सभी को धन्यवाद दिया। सभी परियां जोर जोर से ताली बजाते हुए अपनी महारानी का स्वागत करने लगी और पूरा आसमान उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और नटखट परी सोच रही थी, ये तो जादुई यंत्र और जादुई छड़ी के जादू से भी बड़ा जादू है, मैं अपने आँखों के सामने होता देख रही हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है, बच्चों, हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और बहादुर लोगों की हमेशा इस दुनिया में इज्जत होती है। आपको भी अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और बहादुर परी की तरह बहादुर बनना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।